अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम मार्केट की इस वीक की जो प्रीवियस गुजरा है उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरह की मूवमेंट बना सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, और 1 आवर कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है। अगर आपको याद हो तो इस जगह के ऊपर ट्यूसडे वाले दिन जो हमने बात की थी, हमने कहा था कि एक बेरिश डाइवर्जेंस मार्केट में नज़र आ गई है और मार्केट अपना स्विंग लो का आगाज़ कर सकती है और एक पुल डाउन आ सकता है। हमने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि मार्केट को न्यूज़ बेस्ड बहुत ज़्यादा करेक्शन लेने जा रही है, या बहुत ज़्यादा कोई मार्केट में हालात ख़राब हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा सिचुएशन एडवर्स हो गई है और कुछ ऐसे गड़बड़ हो गई है कि अचानक ऊपर चलते हुए मार्केट कोई नेगेटिविटी में जाने वाली है। हम एक सिर्फ टेक्निकल करेक्शन की बात की थी और इन 2 दिन की परफॉर्मेंस के ऊपर भी हमने यही बात करते रहे कि ये एक टेक्निकल करेक्शन है और मार्केट ने ये 2 दिन अपनी एक टेक्निकल करेक्शन ली। और उसके बाद अगर आपको याद हो, जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था, हमने बहुत कन्विक्शन के साथ कहा था कि 45,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब मार्केट को प्रोवाइड कर सकता है और यहाँ से मार्केट के अपसाइड मूव के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। कुछ मार्केट ने फ्राइडे फैक्टर होने के बावजूद अच्छा परफॉर्म किया और हायर साइड पर मूव किया, और ये जो लास्ट 2 डेज़ की नेगेटिविटी थी, उस दोनों दिन की नेगेटिविटी को मार्केट ने रिकवर बैक किया। अब सिचुएशन ये है कि आने वाले वीक को देखना, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकती है। उस एतबार से अगर देखें तो ये जो 46,000 का एक क्रूशियल लेवल है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है 45,900 से ऊपर, 45,900 से लेकर 46,000 का जो लेवल है, ये एक क्रूशियल लेवल इसलिए है कि आप ये देखें कि मार्केट ने लास्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ से इस लेवल को कितनी बार हिट किया है। पहले यहाँ पर हिट किया था, अभी जो करेक्शन मार्केट ने ली उससे पहले इस जगह पर मार्केट ने हिट किया और 46,000 के ऑलमोस्ट लेवल से मार्केट एक मेजर करेक्शन में गई। उससे पहले यहाँ पर हिट किया था 46,000 के लेवल को, और उसके बाद भी मार्केट मेजर करेक्शन में गई। उससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर भी मार्केट ने इसी लेवल को हिट किया था और इसको क्रॉस करके ऊपर भी मार्केट निकली और दोबारा एक लंबी करेक्शन में गई। और पीछे की बात अभी हम ज़्यादा नहीं करते, लेकिन यहाँ तक ही अगर देखें तो 1 2 3 4 और अभी 5वीं दफ़ा मार्केट इस लेवल के ऊपर पहुँच गई है विद इन लास्ट 2.5 मंथ। क्या वजह है कि मार्केट इस लेवल पर आकर एक करेक्शन में या एक रिट्रेसमेंट में एंटर होती रही है? उसकी बहुत सारी वजूहात रही हैं, जो प्रीवियस जितने भी स्विंग लो हमें नज़र आए, लेकिन करंटली अगर देखा जाए तो सिचुएशन वो नहीं है। जो ये हमने चारों सिचुएशंस आपको बताई हैं, इनके बेशक आप उस दिन की न्यूज़ निकाल कर देख लें या आप बाकी मार्केट का सेंटीमेंट देख लें, तो आपको लगेगा कि जो आज का सेंटीमेंट है, जो इस वीक का सेंटीमेंट है, वो पिछले चारों पॉइंट से डिफरेंट है। अब अगर सेंटीमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंस क्या पॉजिटिविटी साइड पे है या नेगेटिविटी की साइड पे है, ये देखना ज़रूरी है। अब जब हम बात करें कि आज का सेंटीमेंट और पिछले इन चारों टॉप्स के टाइम फ्रेम पे जो सेंटीमेंट था मार्केट का, वो डिफरेंट था, तो वो डिफरेंस डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे है। और इस जगह पर भी अगर देखा जाए तो सेंटीमेंट पिछले लेवल से डिफरेंट था, और यही वजह बनी कि इस सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव होने के साथ साथ एक टेक्निकली मार्केट में करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी और मार्केट ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट रिकवर करके आई थी, तो वो टेक्निकल करेक्शन ही आई। और जैसे ही आपने देखा कि मार्केट अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के ऊपर पहुंची, तो वहां से एक पॉजिटिवली हमने रिकवरी देखी और मार्केट सूनर एक पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ गई। तो अब नो डाउट ये जो लेवल है 46,000 का, ये डबल टॉप क्या, ट्रिपल टॉप क्या, ये 5 टाइम टॉप ये बन चुका है मार्केट का, और यही टाइम है कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। हम फिर एम्फसाइज करेंगे कि यही टाइम है, नेक्स्ट वीक ही है कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है। अगर ये नेक्स्ट वीक में भी ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो फिर तो ये हमें उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए कि ये लेवल ब्रेक होगा, क्योंकि आगे बजट भी आना है और भी बहुत सारी चीज़ें आनी है, तो उसमें मार्केट ने मज़ीद अपने आप को ठीक करना है या करेक्ट करना है। लेकिन
राइट नाउ जो प्री बजट रैली एक चलनी है उसकी अगर शुरुआत होनी है या वो एक बननी है तो यही टाइम है कि मार्केट को पॉजिटिव साइड पर मूव करना है। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट अपना ये लेवल ब्रेक करे 46,000 का और इसके ऊपर मूव करे। अब कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता। जब आप लोग कहते हैं कि मैं क्लैरिटी के साथ आपको बताऊं कि यहाँ पे आप एग्जिट करें या एंटर करें, तो नहीं कह सकता। अगर मार्केट लेवल ब्रेक कर लेती है तो आप लॉन्ग पोजीशंस अपनी लें, आपने जो एंट्रीज ली हुई हैं उनको होल्ड करें। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करती है, प्राइस रिजेक्शन आती है, 100-200 पॉइंट गिरावट का शिकार होती है उसी लेवल से, तो आप अपनी पोजीशंस पार्शली एडजस्ट करें। तो ये डेफिनेटली ये डिसीजंस आपने खुद लेने हैं। ये डिसीजंस आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं दे सकता। हम आपको नॉलेज दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सिचुएशन बता सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं, बाकी डिसीजन आपने खुद लेना है। तो बाकी अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं जाकर के वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है और मार्केट किस तरह की मुंह बनाती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर हम कहेंगे कि ये टेक्निकल करेक्शन यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस की वजह से आई थी और वो मार्केट उससे रिकवर कर चुकी है, उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है। अब यकीनन इस टॉप से ऊपर मार्केट को एक नया टॉप बनाना बहुत ही ज़रूरी है और लाजमी है फॉर एनी अपसाइड ट्रेंड। अगर अब वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर देखें तो आज की जो लास्ट सेशन की कैंडल बनी है ये अच्छी बुलिश कैंडल है। इसने इंगॉल्फ किया है पिछली दोनों डेज़ की कैंडल को, फुली थर्सडे वाली कैंडल को और पार्शली वेनेसडे वाली कैंडल को। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि जो नेगेटिविटी मार्केट में एक टेक्निकल करेक्शन आई थी वो मार्केट ने जब रिकवरी स्टार्ट की तो वो एक ही दिन में ऑलमोस्ट उसको लेवल कर लिया, बैलेंस कर लिया। मार्केट बिल्कुल 45,900 जो ये भी एक मार्केट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर खड़ी है। तो अब ये 45,500 45,900 ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज मार्केट के बन गए। और आपको याद होगा यहाँ पर हमने बहुत एनालिसिस किए थे कि ये एरिया मार्केट के लिए काफ़ी डेंजरस है अगर जब मार्केट नीचे है, और जैसे मार्केट इसके ऊपर आती है तो काफ़ी होप्स हो जाती हैं कि मार्केट अपना एक नया टॉप बनाने की तरफ जा सकती है। तो इस कैंडल की फॉर्मुलेशन के बाद भी हमें वही चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे 5 टाइम्स मार्केट इस लेवल को अप्रोच कर चुकी है और अब यही टाइम है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और अपना एक नया हाई बनाने की तरफ चल पड़ेगी। सिचुएशन कंड्यूसिव है और ये जो मूवमेंट बनी है ये भी अच्छी मूवमेंट बनी है, कोई बैड न्यूज़ ऐसा नहीं आई मार्केट में और मार्केट ने एक जो मोमेंटम यहाँ से गेन करना स्टार्ट किया उसकी कंटिन्यूएशन ये नज़र आ रही है। ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट या पुल बैक था और उसके बाद अब मार्केट बिल्कुल क्लियर है हायर साइड पर मूव करने के लिए मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो एडजस्टेड हैं, कोई सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक नहीं नज़र आ रही हमें और सिचुएशन हमें वाज़े और बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है। सारे जितने भी ग्राफ्स हैं, बेशक वो आर्ली ग्राफ हो या वो डे ग्राफ हो या वो वीकली ग्राफ हो या मंथली ग्राफ हो, सब ग्राफ्स के ऊपर मार्केट बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रही है और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। अब एक क्विक नज़र डालते हैं वॉल्यूम, आरएसआई और मैकडी पर। अगर वॉल्यूम्स देखें तो आप ये देख लें कि लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 डेज से वॉल्यूम कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वॉल्यूम स्ट्रांगली हायर साइड मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन जो 2 दिन रिट्रेसमेंट थी उसमें भी मार्केट में अच्छी हमें एक्टिविटी नज़र आई, अच्छा ट्रेड होता हुआ नज़र आया और वॉल्यूम अच्छे लगे, जो कि इस बात की निशानदेही है कि मार्केट अपने एक बुलिश ट्रेंड में है और बुलिश ट्रेंड की सपोर्ट में नज़र आ रही है। उससे पहले ये देखें, जब उससे पहले मार्केट ने करेक्शंस ली थी तो ये वॉल्यूम्स मुसलसल हमें रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे थे जितनी भी मार्केट ने करेक्शंस ली हैं, और अब वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये करेक्शन ओवर हो चुकी है। स्मॉलर करेक्शन थी, हमने बड़े क्लियरली ये अपने प्रीवियस एनालिसिस में जो थर्सडे वाले दिन किया था बताया था कि मार्केट अच्छी लग रही है और रिकवरी की उम्मीदें बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आरएससी की बात करें तो आरएससी भी एक क्लियर अपसाइड मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये साइडवेज जो मोमेंटम था या ट्रेंड था उससे बाहर निकल चुका है और ये रिट्रेसमेंट करने के बाद दोबारा आरएससी हायर साइड पर मूव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। 58 के ऊपर है, काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, तो मार्केट के हायर साइड पर नेक्स्ट वीक में मूव करने के चांसेस काफ़ी हैं। अलबत्ता बहुत सारे लोग रोल ओवर वीक से डराते ज़रूर हैं हमें, लेकिन रोल ओवर वीक में एडजस्टमेंट्स में इंट्राडे लेवल पे नेगेटिविटी आ सकती है, लेकिन स्टिल
गुंजाइश मौजूद है कि मार्केट हायर साइड पर अपना नया हाई बनाने की तरफ जा सकती है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी हमने यही बात की थी कि पॉजिटिव साइड पर है लास्ट अपने 3-4 एनालिसिस में, और बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। हिस्टोग्राम साइज़ में काफ़ी बड़ा है। अलबत्ता ये लास्ट 3 जो बेरिश कैंडल्स बनी हैं उनकी वजह से स्टेटिक नज़र आ गया। तो अगर कल अब एक बुलिश ट्रेंड नज़र आता है, बुलिश एक्टिविटी होती है, तो ये हिस्टोग्राम मज़ीद स्ट्रॉन्ग बढ़ेगा और ब्लू लाइन भी डिस्टेंस गेन करेगी और ये मोमेंटम अब ओवरऑल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट का अब हायर साइड मोमेंटम ही नेक्स्ट वीक में हमें नज़र आ रहा है और इंट्रा डे लेवल के ऊपर मार्केट रोल ओवर वीक की वजह से प्रेशर ले सकती है और स्लाइट हमें अप्स एंड डाउन्स नज़र आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश मोमेंटम में है, कोई इशू नहीं है और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल कि आने वाले वीक में मार्केट स्लाइटली साइडवेज से लेकर बुलिश ट्रेंड में रह सकती है और इंशाल्लाह मार्केट आने वाले दिनों में अपना नया हाई बनाने की तरफ जा सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक टाइमली पहुंचे। और नेक्स्ट वीक के लिए जो वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे उनके लिए आप अपने स्क्रिप्ट्स लिस्ट डाउन कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि कल के सेशंस में मैक्सिमम आपके स्क्रिप्ट्स को शामिल करें और उनको एनालाइज करें और आपको बताएं कि क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।